हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कुमार गौरव हाजिर हूँ समाजशास्त्र विषय के साथ। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है विज्ञान के प्रमुख तत्व। यानी कि किसी भी विषय को हम जो विज्ञान कहते हैं या कह सकते हैं, वो किस आधार पर हम किसी विषय को विज्ञान कहें, उसके अंदर वो कौन सी विशेषताएं या वो कौन से तत्व होने चाहिए कि कोई भी विषय विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है। तो इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे विज्ञान के प्रमुख तत्वों के बारे में कि किन तत्वों के आधार पर हम किसी भी विषय को विज्ञान कह सकते हैं। तो इस श्रेणी में जो सबसे पहले जो इसका प्रमुख तत्व है वो है अवलोकन। अवलोकन से तात्पर्य ये है कि अनुसंधानकर्ता स्वयं किसी विशेष स्थान पर जाके, यानी कि घटना स्थल पर पहुंच के और प्रत्यक्ष रूप से किसी भी घटना के बारे में, किसी विषय के बारे में, किसी रीति रिवाज परंपराओं के बारे में या किसी भी समस्या के बारे में जो तथ्य एकत्रित करता है, जो ज्ञान इकट्ठा करता है, जो सारी बातें जानने का प्रयास करता है, वो हम कह सकते हैं कि अवलोकन विधि के द्वारा वो सब बातें वह एकत्रित कर रहा है, इकट्ठी कर रहा है। यानी कि अवलोकन से जो सीधा संबंध है वो इस बात से है कि व्यक्ति या यूँ कहें कि अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जो किसी भी समस्या को देखता है, अपनी आँखों से देखता है, समझता है, तो उस चीज़ को हम कह सकते हैं कि यह अवलोकन है। गुडे एवं हार्ट ने लिखा है कि कोई भी जो बात है, कोई भी अनुसंधान है, वो अवलोकन से ही प्रारंभ होता है और अंततः अवलोकन पर ही समाप्त होता है। तो इस तरह के हम अवलोकन को हम कह सकते हैं कि कोई भी जो अनुसंधान करता है वो घटना स्थल पर पहुंचकर किसी भी विषय या तथ्यों का सूक्ष्म निरीक्षण जो करता है वह अवलोकन कहलाता है। दूसरी इसका तत्व है या विशेषता है वो है सत्यापन तथा वर्गीकरण। इसमें दो शब्द आ रहे हैं, सत्यापन तथा वर्गीकरण। पहले हम सत्यापन को समझने का प्रयास करेंगे। सत्यापन से तात्पर्य है कि अवलोकन के द्वारा जो तथ्य एकत्रित किए गए हैं उनको सत्यता की कसौटी पर कस के निरीक्षण करना या जांच करना। यानी कि हम किसी भी जो तथ्य है उसको सत्य तभी मानेंगे जब हम उसकी सत्यता की पुष्टि कर लेते हैं, उसकी जांच कर लेते हैं। तो जो अवलोकन के द्वारा जो हमने तथ्य एकत्रित किए हैं, जो ज्ञान एकत्रित किया है, उसको हम सत्यता की कसौटी पर कसते हैं, जिसको हम सत्यापन कह सकते हैं। दूसरा इसमें शब्द जुड़ा हुआ है वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंतर्गत जो विभिन्न तथ्य हमें जो प्राप्त हुए हैं उनको हम एक प्रकार के तथ्यों को अलग श्रेणी में रखते हैं और दूसरे प्रकार के तथ्यों को अलग श्रेणी में रखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी घटना के बारे में या समस्या के बारे में, तो जो शिक्षित लोग हैं उन्होंने कितने हाँ में उत्तर दिया या कितने ना में उत्तर दिया, उन्होंने क्या अपने विचार व्यक्त किए। तो जब हम एक सारणी बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि इस 100 में से 40 जो शिक्षित व्यक्ति थे उनका ये उत्तर है और जो 60 व्यक्ति हमें अशिक्षित मिले उनका ये उत्तर है। तो उसके आधार पर हम उनका जो एक कह सकते हैं कि किसी भी श्रेणी के आधार पर हम तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं, उनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो ये जो आधार शिक्षा के आधार पर भी हो सकता है, धन के आधार पर भी हो सकता है, लिंग के आधार पर भी हो सकता है। यानी कि हम तथ्यों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करते हैं, इसी को हम वर्गीकरण कहते हैं।
तीसरा इसका जो तत्व है या जो विशेषता है वो है सामान्यीकरण। किसी भी विज्ञान का जो तीसरा सामान्य तत्व या विशेषता है वो है सामान्यीकरण, यानी कि प्राप्त तथ्यों के आधार पर हम एक सामान्य नियम या सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं या एक सिद्धांत को बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में एक उदाहरण के तौर पर हम एक बाल अपराध को या अपराध को लेते हैं, तो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वे किस जाति से हैं, किस क्षेत्र से हैं, या धन के आधार पर हम बात करें कि किस वर्ग से हैं, तो अध्ययन करने से पता चलता है कि किसी स्थान विशेष न होकर के यह जो अपराध का जो संबंध है वो एक वर्ग से है, यानी कि निम्न वर्ग के लोग, या ये कहें कि गरीब लोग, निर्धन लोग अधिकतर अपराध करते हैं या अपराध से जुड़े होते हैं। तो जो इस तरीके का एक सिद्धांत का जो हमने निर्माण किया, जो प्रतिपादन किया, यह सामान्यीकरण कहलाएगा कि जो हमने अवलोकन के जो द्वारा जो तथ्य प्राप्त किए उनको सत्यता की कसौटी पर सत्य जांच किया, उनको अलग अलग हमने वर्गों में बांट करके सारणी बनाई, और तब हम एक सामान्य नियम या एक सामान्य सिद्धांत पर पहुँचे कि अपराध में किस तरीके के व्यक्ति जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो सामान्यीकरण कहलाता है। विज्ञान का चौथा तत्व है भविष्यवाणी करना। यानी कि भविष्यवाणी से संबंध सीधा सीधा है कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक घटना समाज में उत्पन्न होती है बेरोजगारी की या बेकारी की, या लोगों के पास काम नहीं है, तो इस तरीके की घटना का आगे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या उससे अपराध बढ़ेंगे या घटेंगे, तो जो इस तरीके की जो बातें हैं वो हम भविष्यवाणी के अंतर्गत कर सकते हैं कि अगर सामान्य परिस्थितियां रहती हैं तो जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन हमने पहले अपने तथ्यों के आधार पर किया है, अगर वही परिस्थितियां, वही सब कुछ सामान्य रहती हैं तो उस तरीके की घटनाएं आगे भी हो सकती हैं या होती हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण के रूप में अभी आपको बताया कि अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो अपराध जो हैं वो बढ़ते हैं। ये एक सामान्य सिद्धांत है और इसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ने पर अपराध बढ़ते हैं। तो जो भविष्यवाणी करने की जो क्षमता है वो किसी भी विज्ञान का एक प्रमुख तत्व है कि वो भविष्यवाणी कर सकता है। चौथा इसका जो तत्व है वो है वैज्ञानिक प्रवृत्ति। किसी भी विषय में जब तक वैज्ञानिक प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक हम उसको विज्ञान की श्रेणी में नहीं रह सकते। यानी कि विज्ञान होने का एक जो प्रमुख विशेषता या जो तत्व है वो है उसकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति है। हम किसी भी बात को, किसी भी घटना को, किसी भी तथ्य के संकलन को वैज्ञानिकता के आधार पर जब तक हम नहीं जांचेंगे, उसकी जो प्रवृत्ति है वो वैज्ञानिक नहीं होगी, तब तक हम यह नहीं कह सकते कि ये जो विषय है या ये जो संकलन है ये वैज्ञानिक आधार पर किया गया है या जो ये विषय है ये विज्ञान है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये विशेष तत्व हैं या विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब तक ये नहीं होंगे तब तक कोई भी विषय विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है। इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।